सोचिए, जलने की कोई दुर्घटना बस एक पल में हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर सही जानकारी हो तो हम बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि किसी भी बर्न इमरजेंसी में हमें कौन से सही कदम उठाने चाहिए। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, आप किचन में हैं और गलती से उबलता हुआ पानी छलक जाता है। ये कितना कॉमन है ना? पर क्या आपको पता है कि उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए? क्योंकि आपका पहला रिएक्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जलना या बर्न होता क्या है। चलिए इस चोट को थोड़ा और करीब से जान देखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जलना मतलब सिर्फ आग, पर ऐसा नहीं है। हमारी स्किन के टिश्यूज को किसी भी तरह की गर्मी, केमिकल, बिजली या तेज धूप से जो नुकसान पहुंचता है उसे ही बर्न कहते हैं। और घरों में जो सबसे आम तरह का जलना होता है, जिसे स्कैल्ड कहते हैं, वो गर्म लिक्विड या भाप से। जब हमें ये पता चल गया कि बर्न क्या होता है, तो अगला सवाल आता है कि ये कितना सीरियस है। हर तरह के बर्न का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि चोट कितनी गहरी है। तौर पर बर्न्स को 3 डिग्री में बांटा जाता है। पहली डिग्री में स्किन बस लाल हो जाती है और उसमें दर्द होता है। दूसरी डिग्री थोड़ी ज्यादा सीरियस होती है, इसमें छाले पड़ जाते हैं और दर्द भी बहुत तेज होता है। लेकिन तीसरी डिग्री सबसे खतरनाक है। इसमें स्किन सफेद या काली पड़ जाती है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? नसों को नुकसान होने की वजह से इसमें दर्द महसूस ही नहीं। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, बस एक सिंपल सा नियम याद रखना है। 3 C's, यानी कि कूल, कवर और कॉल। ये एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल एक्शन प्लान है। यही 3 स्टेप्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब एक एक करके इनको और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला सी है कूल, और ये आप मानकर चलिए सबसे सबसे जरूरी स्टेप है। ऐसा करने से गर्मी स्किन की निचली परतों तक नहीं पहुंच पाती और डैमेज कम हो जाता है। और कितनी देर तक? ये नंबर बिल्कुल मत भूलिएगा, पूरे 20 मिनट तक। जी हाँ, जले हुए हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखना है। और एक बात, बर्फीले पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। ये 20 मिनट का नियम ना सिर्फ दर्द कम करेगा, बल्कि आगे होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। अच्छा, ठंडा करने के बाद अब बारी आती है दूसरे सी की, यानी कि कवर। जले हुए हिस्से को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसे हल्के हाथ से क्लिंग फिल्म से ढक दें। ये घाव पर चिपकती नहीं है और उसे साफ रखने में मदद करती है। और अब आते हैं अपने आखिरी और तीसरे सी पर, कॉल, यानी मदद के लिए बुलाना। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अब सवाल ये है कि एम्बुलेंस कब बुलानी है। तो देखिए, अगर जला हुआ हिस्सा किसी की हथेली से बड़ा है या फिर चेहरे, हाथ, पैर जैसी सेंसिटिव जगहों पर है, तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। इसी तरह अगर बर्न केमिकल या बिजली से हुआ है या फिर सांस लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है, तो बिल्कुल भी इंतजार ना करें। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि क्या करना है, पर आइए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ आम गलतियां चोट को और भी ज्यादा बिगाड़ सकती हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जले हुए पर सीधे बर्फ लगा देते हैं। प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा। बर्फ से स्किन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। हमेशा ठंडा बहता हुआ पानी ही बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, वो जो घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे मक्खन, तेल या टूथपेस्ट लगाना, इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। ये गर्मी को स्किन के अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ाते हैं। अगर जले हुए हिस्से पर छाले या ब्लिस्टर्स आ गए हैं तो उन्हें फोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। वो एक नेचुरल बैंडेज की तरह काम करते हैं और स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। उन्हें अपने आप ठीक होने दीजिए। और आखिरी चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि घाव पर कभी भी रुई या कोई भी रोएदार कपड़ा मत लगाइएगा। उसके रेशे स्किन में चिपक सकते हैं और मामला और बिगड़ सकता है। फर्स्ट एड तो ठीक है, पर कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेटर बचाव है। तो आइए अब देखते हैं कि हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच कैसे सकते हैं और बाद में क्या देखभाल करनी चाहिए। कुछ बहुत ही छोटी छोटी सावधानियां हमें जलने से बचा सकती हैं, जैसे कि अपने वाटर हीटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, किचन के उपकरणों की नियमित जांच करवाना। ये साधारण से कदम बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, कब अस्पताल जाना है और कब घर पर इलाज काफी है। चलिए इसको आसानी से समझते हैं।
अस्पताल तुरंत जाना है अगर जला हुआ हिस्सा किसी की हथेली से बड़ा हो या वो 3rd डिग्री बर्न हो। केमिकल, बिजली से जलने पर या चेहरे, हाथ, पैर जैसी जगहों पर जलने पर भी अस्पताल जाना जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ 1st डिग्री बर्न है या हथेली से छोटा 2nd डिग्री बर्न है तो उसका इलाज घर पर हो सकता है। बस ध्यान रहे कि इन्फेक्शन का कोई साइन न हो। जले हुए का साइज नापने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कहते हैं हथेली का नियम या रूल ऑफ पाम। सिंपल सा नियम है, अगर जला हुआ एरिया आपकी पूरी हथेली से बड़ा है तो इसे गंभीर मानिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसको फटाफट समराइज करते हैं। ये है फर्स्ट एड के गोल्डन रूल्स। बस ये 4 बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, 20 मिनट ठंडा पानी। दूसरा, क्लिंग फिल्म से कवर करना, रुई से नहीं। तीसरा, जरा सा भी शक हो तो हेल्प के लिए कॉल करें। और चौथा, न बर्फ न कोई क्रीम, सिंपल। ये नियम किसी की मदद कर सकते हैं। तो अब आपके पास सारी सही जानकारी है। अब सोचिए, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपका शांत दिमाग और ये सिंपल स्टेप्स कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं, है ना? याद रखिए, सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत है।